जय जिनेंद्र, अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भिखारी से महात्मा। स्वरूप सिंह बचपन से गुजर रहा था, तभी उसके माता पिता गुजर गए। वे गरीब थे। स्वरूप सिंह के कोई भाई बहन न था। वह जाति से क्षत्रिय था, परंतु वह परिस्थिति के मारे एक नीच हृष्ट पुष्ट भिखारी बन गया था। क्षत्रियत्व न जाने कहाँ विलुप्त हो गया था। सचमुच उसे खबर ही नहीं थी कि मैं क्षत्रिय हूं। उसे मांगकर पेट भरने में आनंद आने लगा था। रोजाना प्रातः होते ही भीख मांगने निकल जाता। घर घर जाकर भीख मांगते हुए कहता, अरे बाई रोटी दे दो, मैं भूखा हूं, आपका भला होगा। अरे माँ थोड़ा आटा ही दे दो। अरे सेठ जी 1-2 पैसे दे दो ना, आपका भला होगा। जब उसे कोई पेट भर भोजन करा देता तो उसे अनेक शुभकामनाएं दे देता। वह उसे बड़ा परोपकारी मानता। वह इतना नीच था कि जब भी किसी से मांगता तो वह उससे लेकर ही रहता था। उसे अनेक लोगों की खरी खोटी भी सुननी पड़ती थी। हृष्ट पुष्ट युवा होने से लोग उससे कहते, कमाकर खाओ, भीख क्यों मांगते हो। उसे भीख मांगते मांगते कितने वर्ष हो गए थे। वह लोगों की अनेक लताड़ें खाता रहता था, पर भीख मांगना न छोड़ता। एक बार वह किसी दूसरे नगर में एक सज्जन सेठ के यहाँ भीख मांगने पहुंच गया। वहां कहने लगा, अरे कोई भूखे का पेट भरा दो, बड़ा भला होगा। सेठ जी ने उसकी आवाज सुनी और बाहर आए। उन्होंने देखा कि हृष्ट पुष्ट युवक होकर भिखारी बनकर फिर रहा है। क्या यह भिखारीपन नहीं छोड़ सकता है? ऐसा विचार कर सेठ जी ने उससे कहा, मैं तुम्हें खाना नहीं खिला सकता हूं। तुम कमा कर खाओ, कुछ काम करो, उससे जो धन प्राप्त हो उससे अपना पेट भरो। भिखारी ने कहा, बाबूजी काम कहाँ मिलता है? सेठ जी ने कहा, तुझे मैं काम देता हूं, तू आज से ही यहां रह, काम कर और खा। एक बार तो भिखारी को बहुत बुरा लगा। कहने लगा, तू भिखारी नहीं, तू तो सेठ है। भिखारी ने आश्चर्य से पूछा, मैं सेठ हूं? सेठ जी ने कहा, हाँ। भिखारी बोला, कैसे? सेठ जी ने कहा, तू अपना भिखारीपन छोड़ दे और यहां काम करने लग जा। भिखारी ने कठिनाई से अपने मन को समझाया और सेठ जी की बात को स्वीकार करने का मानस बनाया और सेठ जी से कहा, मैं आपके यहाँ काम करने को तैयार हूं, पर आप मुझे धोखा मत देना। मेरा कोई सहारा नहीं है। मेरे तो ऊपर आकाश, नीचे धरती और मध्य में भिक्षा ही सहारा है। सेठ जी ने कहा, परिश्रम का फल मीठा होता है, तुम परिश्रम करते रहना। मैं तुम्हें विश्वास देता हूं कि तुम्हें कभी धोखा न दूंगा। उसने सेठ जी की बात मान ली। सेठ जी ने उससे कहा, तू पहले स्नान कर ले, फिर मैं दूसरे कपड़े देता हूं, पहन लो, खाना देता हूं, खा लो, काम देता हूं, वह करो। सेठ जी के कहे अनुसार वह कार्य करने लगा। सेठ जी के यहाँ बहुत नौकर थे, उन्हें नौकर की जरूरत न थी, फिर भी उसे अपनी दुकान पर नौकर रख लिया। अब उससे प्रतिदिन काम लेते, खाना खिलाते और कुछ न कुछ समझाते रहते। वह काम करने में आलसी था, आखिर था तो भिखारी ही ना। वह कुछ दिनों बाद जाने लगा। सेठ जी ने समझाया तो वह रुक गया। सेठ जी उसे नित्य कुछ न कुछ शिक्षा देते रहते थे, जिससे उसमें बहुत परिवर्तन आने लगा था। जब उसके 1 माह पूरा हुआ और सेठ जी ने उसे उसका वेतन दिया तो वह उछल पड़ा। वह सेठ जी की प्रशंसा करने लगा, सचमुच आप सबसे बड़े परोपकारी हो। आपने मुझे प्रतिदिन दोनों समय खिलाया और धन भी दिया, सदा के लिए पेट भरने की कला भी सिखा दी। सेठ जी ने कहा, मैं कोई परोपकारी नहीं, तुमने जो मेहनत की उसी का यह मीठा फल है। वह सेठ जी के यहाँ 3 वर्ष तक रहा। वह व्यापार के सारे गूढ़ रहस्य समझ गया। उसने अपनी अच्छी साख बना ली थी। उसने नया व्यापार प्रारंभ करने का मानस बनाया। यह बात उसने सेठ जी से कही। सेठ जी ने बिना किसी बहानेबाजी के उसका व्यापार प्रारंभ करा दिया। अब वह भिखारी नौकर न रहा था, अब सेठ बन गया था। एक दिन वह जंगल में भ्रमण करने गया। वहां उसने परम शांत मुद्रा के धारी रत्नत्रय के धनी दिगंबर मुनिराज को देखा। वे एक चट्टान पर आत्म ध्यान कर रहे थे। उन्हें कुछ दूर से ही देखा और विचार आया, इस प्रकार यह कौन बैठा है? न वस्त्र है न शस्त्र है, मात्र कमंडल पीछे ही दिख रही है। मुद्रा भी कितनी परम शांत व सौम्य है। सचमुच यह कोई महान साधु होना चाहिए। ऐसा विचार कर वह उनके निकट गया और उन्हें नमन कर बैठ गया। मुनिराज आत्म ध्यान में लीन थे। वह उनकी परम शांत मुद्रा को निहारता रहा। वह मन में सोचने लगा, इनकी यह अवस्था कब छूटे और मैं पूछूं,
कि आपने ऐसी अवस्था क्यों धारण कर रखी है तथा ऐसी कठिन तपस्या क्यों कर रहे हो। मुनिराज का ध्यान टूटा और उन्होंने जैसे ही आंख खोली, उसने दोनों हाथ जोड़कर मुनिराज को प्रणाम किया। मुनिराज ने उसे धर्मवृद्धिरस्तु कहा, फिर पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं भिखारी था, फिर नौकर बना और अब मैं सेठ हूं। मुनिराज ने कहा, हे भाई, तुम न भिखारी थे, न नौकर थे और न सेठ हो, तुम इन सबसे भिन्न वस्तु हो। उसने कहा, मैं इनसे भिन्न कौन सी वस्तु हूं महाराज, आप ही बताइए। मुनिराज ने उसकी जिज्ञासा और पात्रता जानकर कहा, तुम आत्मा हो जो अमर है, शाश्वत है। तुम शुद्ध बुद्ध, एक त्रिकाली छाया का स्वरूप भगवान आत्मा हो। मुनिराज ने कुछ और भी तत्व से भरी बातें उसे समझाईं। वह मुनिराज की बात को काकचेष्टा व को ध्यानम की तरह सुन रहा था। उसने ऐसी बात पहले कभी नहीं सुनी थी। आज उसे लगने लगा था कि यह कोई अद्भुत बात है। उसने मुनिराज से अत्यंत विनय के साथ प्रश्न किया, आपने ऐसी अवस्था क्यों धारण कर रखी है और ऐसी कठिन तपस्या क्यों कर रहे हैं? मुनिराज ने कहा, संसार दुखों का सागर है, कहीं भी सुख दिखाई नहीं देता। संसार के दुखों से छूटने के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए यह निर्ग्रंथ अवस्था धारण की है। यह कठिन तपस्या भी इसी हेतु से कर रहा हूं। उसने फिर प्रश्न किया, इससे सुख कैसे मिल सकता है? मुनिराज ने कहा, हे भाई, इस नग्न अवस्था की कठिन तपस्या से सुख नहीं मिलता है। यह भी भिखारी, नौकर और सेठ की तरह एक क्षणिक अवस्था है। जब जीव स्वयं को पहचानता है तभी वह सुखी होता है। अपने को जानकर पूर्ण मुक्ति की प्राप्ति के लिए निर्ग्रंथ होना अत्यंत आवश्यक है। जब निर्ग्रंथ होकर जीव अपने को पहचानता रहता है तो एक दिन वह ऐसी अवस्था छोड़कर भगवान बन जाता है। मुनिराज की बातें सुनकर उसने कहा, मैं भी निर्ग्रंथ बनना चाहता हूं, मुझे भी इसकी विधि बताइए। मुनिराज ने कहा, तुम आत्मा हो, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो, न कुछ तुम्हारा है और न तुम किसी के हो। ऐसा यथार्थ श्रद्धान करो और स्वयं में लीन हो जाओ, यही निर्ग्रंथ का मार्ग है। ऐसा कहकर मुनिराज पुनः आत्मलीन हो गए। उसने मुनिराज की कही विधि पर अमल करना प्रारंभ कर दिया। उसे घर बाहर और दुकान आदि की कुछ सुध ही नहीं रही। वह इतना मग्न हो गया था जैसे रणभूमि में क्षत्रिय को लड़ते हुए उसे घर बार की कुछ सुध नहीं रहती। मानो आज उसका विलुप्त हुआ क्षत्रियत्व जागृत हो गया हो। वह आपको आप रूप जानने में लग गया। आखिर उसने आपको आप रूप जान ही लिया। यहां अब आनंद का सरोवर उछल रहा था। आज तो उसके अनंत दुखों का सागर समाप्त हो गया था। आज उसका स्वर्णिम दिवस था। वह निर्ग्रंथ बनना चाहता था। मुनिराज की जब आत्मतल्लीनता की दशा छूटी तब उसने कहा, हे गुरुदेव, वे सेठ जी जिन्होंने मुझे बताया कि तू भिखारी नहीं सेठ है और मुझे सेठ बनाया, वे तो उपकारी हैं ही, पर आपने तो समझाया कि तू भिखारी, नौकर और सेठ नहीं, भगवान आत्मा है और भगवान आत्मा को भगवान आत्मा बना दिया। अतः आप परम उपकारी हो। सच्चा उपकारी वही है जो अनंत दुखों से छुड़ाकर अनंत सुखों को दिला देवे। आपने यही किया है, अतः आप परमोपकारी हैं। आप अब मुझे अपने जैसा बना लो। मुनिराज ने उसकी संपूर्ण स्थिति को समझ लिया था। तब उसे मुनि का पूर्ण स्वरूप समझाया। जब उसे समझ में आ गया तब मुनिराज ने उसे मुनि दीक्षा दी। वह अब निर्ग्रंथ बन गया था। अहो, धन्य है वे परमोपकारी मुनिराज जिन्होंने आपको आप रूप जाना और दूसरों को भी यही मार्ग दिखाया। अहो, धन्य है वह जीव जो नीच से निर्ग्रंथ बन गया।